लीजिए गैया बकरिया सब यहाँ पे चरती है, देख लीजिए। और यहाँ पे पढ़ने भी आती है, गाय भी पढ़ रही है, देखिए यही है यहाँ का स्थिति सर। और यहाँ पे ये टूटा हुआ है, लेकिन सर कह रहे हैं कि यूज होता है, देख लीजिए ताला भी लगा हुआ है और सर कह रहे हैं कि यूज होता है। अब पता नहीं ऊपर से छलांग लगा करके चले जाते हैं या नीचे से स्लाइड करके चले जाते हैं बच्चे, ये चीजें सोचना होगा। सर के द्वारा कहा जा रहा है यूज होता है। देख लीजिए एक बच्चा अभी आ रहा है खेलते हुए, है ना। आप अभी पहुंचा रहे हैं इनको क्या? नहीं, आप ही का बच्चा है? देख लीजिए ये बच्चा अभी आ रहा है, 10 बज चुका है और अभी ये पढ़ने के लिए आ रहा है। मतलब इस स्कूल में कोई नियम कानून नहीं है, जब मन किया तब आप पढ़ने आ जाइए, जब मन किया तब आप घर चले जाइए, कोई मतलब नहीं है। तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों क्लास इसमें बैठा हुआ है और 4 बच्चे हैं, 3 क्लास मिला करके 4 बच्चे यहाँ पे हैं। दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका कॉपी में आप देख लीजिए ये दिल बना हुआ है और यहाँ पे सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी आप देख पाएंगे कि सामने एक सरकारी स्कूल है और यहाँ से आज हम देखेंगे कि इस स्कूल में किस तरह से पढ़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है, सभी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सर हैं, आप सर ही हैं ना सर? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल प्रसाद वर्मा। प्रधानाध्यापक आप ही हैं यहाँ का? नहीं, तो कहाँ पे हैं प्रधानाध्यापक? प्रधानाध्यापक गए हैं सब्जी लाने के लिए। सब्जी लाने गए हुए हैं प्रधानाध्यापक। हम यहाँ पे अभी बात करना चाहेंगे सर, ये क्लास कितने तक यहाँ पे चलते हैं? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक चलते हैं। और देख लीजिए ये जो क्लासरूम है थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये क्लासरूम है, यहाँ पे ये कौन से क्लास है सर? 1, 2। 1 और 2 क्लास के बच्चे हैं और यहाँ पे बच्चों की संख्या आप देखेंगे तो 4 और 3 7 बच्चे हैं यहाँ पे। और अभी आप देखेंगे तो टीचर यहाँ पे अवेलेबल थे। और दूसरा जो क्लास है यहाँ पे 1 2 का क्लास के बच्चे हैं। और इधर आप देख लीजिए ये जो है बच्चे भाग भी रहे हैं कुछ, क्योंकि क्लास खाली है यहाँ पे। और ये है कार्यालय और ये अभी बंद यहाँ पे पड़ा हुआ है। और आप देखेंगे तो ये है दूसरा क्लासरूम, जिसमें आप देखेंगे तो बच्चों की संख्या यहाँ पे 4 है और यहाँ पे टीचर अभी नहीं है। चलिए हम बात करते हैं, कुछ सर से भी बात करेंगे, कुछ बच्चों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से क्लासेस चलती है। सर टोटल कितने टीचर यहाँ पे हैं? 2 टीचर हैं, जिसमें से जो प्रधानाध्यापक हैं वो भी सब्जी लाने गए हैं। जी सब्जी यहाँ पे MDM चल रहा है अभी? जी चल रहा है। तो बच्चों की संख्या यहाँ टोटल कितना है सर? टोटल बच्चों की संख्या यहाँ 45 है। 45 बच्चे हैं, जिसमें से इधर 7 हैं, उधर 4-5 बच्चे थे, बस इतना ही बच्चे हैं ना सर? तो वो कौन सा क्लास था? वो है 3, 4, 5। 3, 4, 5 है। जैसा कि आप इधर भी देखेंगे तो ये 3, 4, 5 का क्लास है। और यहाँ से हम आपको और कुछ दिखाना चाहेंगे। इस प्रकार से ही सरकारी स्कूल में बच्चों का भविष्य का निर्माण किया जाता है। और ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे और जानेंगे कि ये जो स्कूल है इसका नाम क्या है। शायद यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मकोरिया है और ये प्रखंड जमुआ में आता है। और ये जो विद्यालय है यहाँ पे क्लास 1 से लेकर के 5 तक प्राथमिक विद्यालय है। तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है। देख लीजिए टीचर यहाँ पे 2 हैं, लेकिन उसमें से एक ही अभी उपस्थित हैं। और समय में बता दूं अभी ये 9:50 हो गए हैं और स्कूल जो चलता है वो 6:30 से 11:30 के बीच चलता है। बच्चों की संख्या बहुत कम है, टीचर भी यहाँ पे एक ही अवेलेबल हैं। चलिए हम कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे पढ़ाई किस प्रकार से होता है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आर्यन कुमार। आइए हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका कॉपी में आप देख लीजिए ये दिल बना हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है ना, आर्यन कुमार लिखा हुआ है। बताइए बच्चा इसी को अभी ड्राइंग कर रहा है। क्या नाम है अब तुम्हारा? आर्यन कुमार। कौन क्लास में पढ़ता है? तीसरा क्लास में पढ़ता है और यही सब डिजाइन करता है। क्योंकि आप बताइए खाली बच्चा बैठा हुआ है तो क्या करेगा, यही सब करके रहता है बच्चा। और तीसरा क्लास का बच्चा ये सब अभी बना रहा है, देख लीजिए। और हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ रहा है। क्या अभी पढ़ रहा था तुम? ये वाला। तीसरा क्लास में कहाँ तक पढ़ा जान रहा है? 18 तक जान रहा है। 12 का पढ़ना? 12, 24, 36, 48, 49, 60, 62, 83, 84, 96, 98, 99, 14 का? 14, 14, 28, 42, 14, 28, 42, 56, 55, 70, 84, 87, 98, 26। तीसरा क्लास में है, लेकिन थोड़ा पढ़ने में भी तेज है, पहाड़ा भी आ रहा है इसको। और थोड़ा हम बच्चों से बात करते हैं। यहाँ पे 4 ही बच्चे हैं और इसमें
तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों क्लास इसमें बैठा हुआ है और 4 बच्चे हैं। 3 क्लास मिला करके 4 बच्चे यहाँ पे हैं। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? सृष्टि कुमारी। सृष्टि कुमारी। क्या करती हो अभी? क्या कौन से क्लास में हो? 1 क्लास में। पढ़ाई होता है बढ़िया से? जी खाना मिलता है यहाँ पे? जी। और तुम कौन क्लास में हो? दूसरा में। अभी तुम्हारे पास कॉपी वगैरह कुछ नहीं है तो घूमने आया है क्या? अंदर में रखा हुआ है। तुम्हारा कॉपी कहाँ है? तो अंदर बंद करके रखना है कि पढ़ाई करना है? पढ़ाई करना है ना। तो बंद था कॉपी तुम्हारा। दूसरा में है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम कुमार। पढ़ता है? हैं? A for एप्पल जान रहा है? नहीं जान रहा है। का जान रहा है पूरा? पढ़ना का का खा गा घा चा छा जा जाइया टा ठा डा डा मुदना ता था दा धा ना पा फा बा भा मा हंतो से ला ला वा तो समुधन सधन सहा छंजो छत्राई ज्ञान। ABCD जान रहा है? हाँ। पहाड़ा कहाँ तक जान रहा है? पहाड़ा तो कि 3 तक। दूसरा में है। तीसरा तक पहाड़ा जान रहा है। तुम कौन से क्लास में है? तीसरा में। क्या नाम है तुम्हारा? गजानन कुमार। पापा क्या करते हैं? सूरत में रहते हैं। तुम्हारा पापा क्या करते हैं? मोटर बनाते हैं। तुम्हारा पापा क्या करते हैं? करता है कि गाड़ी बनाते हैं जी। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वही होते हैं जिनके माता पिता कोई ऑफिशियल जॉब नहीं करते हैं। वो छोटे मोटे कारोबार ही करते हैं, उसी के बच्चे पढ़ते हैं और उनके बच्चों का भविष्य के साथ यही हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम सर से भी बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पे प्रधानाध्यापक कब से यहाँ पे गायब हैं? अभी 10 मिनट पहले गए। 10 मिनट ही पहले गए हुए हैं ना। कब तक आ जाएंगे आप? ये 10 मिनट में आ जाएंगे। आप कॉल कर दीजिए, थोड़ा सा उनको बुला दीजिए, थोड़ा बात कर लेते हैं। और ये सबको यहाँ पे जैसे संख्या बहुत कम है सर, आप बोले कि 45 प्लस बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे 7 और 4 11 बच्चे ही देखने को मिल रहे हैं। अभी है जैसे कुछ शादी ब्याह चल रहा है, लगे शादी तो अभी है नहीं सर। है अभी फैलदान यहाँ बगल वाले से गया है। तो शादी में सब बच्चे चले जाते हैं? बच्चे नहीं, जैसे गाँव वाले जा रहे हैं शादी में तो बच्चे कुछ तो चले ही जाते हैं, बड़े बड़े जो रहते हैं। सभी का तो शादी नहीं होगा सर, सब कोई तो गए नहीं होंगे। जो कुछ है उधर से गए हैं, कुछ सब तो नहीं गए हैं। अच्छा, कैसे पढ़ाई होता है ये सब का? अब देख लीजिए सामने कैसे हो रहा है। पढ़ा तो रहे हम लोग। आपको अच्छा लग रहा है कि कुछ कमी इसमें है? कमी तो बच्चों में रहती है, लेकिन जिस तरह से हम लोग को अवेलेबल है उस तरह से हम लोग करते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, MDM अभी बन रहा है, थोड़ा सा हमको दिखाइएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे MDM बन रहा है, लेकिन इसको हम देखने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है। ये जो है बच्चे सभी इधर उधर ही कर रहे हैं क्योंकि टीचर है नहीं, तो उनको पढ़ाएंगे क्या? 2 ही टीचर हैं और उसमें से एक तो गायब हैं, एक यहाँ पे हैं। सर थोड़ा सा दिखाइए हमको कहाँ पे MDM बन रहा है, देखेंगे थोड़ा सा हम। ये आप देख लीजिए, यहीं पे है पाकशाला और यहाँ पे खाना वगैरह बनाया जाता है और अभी यहाँ पे बन रहा है खाना, जैसा कि आप देख पाएंगे। आप ही लोग बनाते हैं ना? क्या क्या अभी बन रहा है आज? दाल चावल सब्जी। दाल चावल सब्जी बन रहा है ना। क्या क्या अभी बनता है आज? हाँ, खाना बन रहा है ना, चावल है, दाल है, सब्जी है। रोज अलग अलग चीजें बनता है कि रोज अलग अलग सब्जी बनता है? आज दाल चावल और सब्जी बन रहा है ना? हाँ। जैसा कि आप देख पाएंगे ये अभी बना हुआ है, शायद चावल चढ़ा हुआ है क्या? हाँ, चावल चढ़ाए हैं अभी। चावल चढ़ा हुआ है, दाल वगैरह शायद अभी नहीं है, सर लाने गए हैं, लेके आएंगे। दाल है ना, सब्जी सिर्फ नहीं है। हाँ, सब्जी लाने गए हुए हैं सर। चलिए बढ़िया है, और इस तरह से बच्चों को दिया जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन बच्चों की संख्या बहुत कम है, ये सोचने की बात है। यदि बच्चों की संख्या को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, सर के द्वारा प्रयास किया जाए। सर कैसे आप लोग जागरूक करते हैं बच्चों को यहाँ से जोड़ने के लिए? अभी तो चल रहा है कि बैक टू स्कूल का कैंपेन भी चल रहा है सर। जी, हम लोग घर जाते हैं और गार्जियन को समझाते हैं कि बच्चे को भेजिए स्कूल, और घर से हम लोग पकड़ के भी बच्चे को लाते हैं। जी, तो क्या आपको रिस्पॉन्स वहाँ से मिलता है कि बच्चे आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्या लगता है? नहीं, जब घूमते हैं तो बच्चे आते हैं। लेकिन अभी जी क्या आप बोल रहे हैं? शादी है ना, चला गया। शादी है इसीलिए चला गया। आप यहीं खाना बनाते हैं आप भी क्या? नहीं। गांव से हैं क्या? खाना बनाने वाला है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, शादी है चले गए। बहाना तो कुछ मिल जाता है, लेकिन रियलिटी क्या है सर आप ये बताइए। रेगुलर बच्चे यहाँ पे आते हैं लेकिन आज नहीं है? रेगुलर आते हैं लेकिन आज कुछ कम है।
आज कुछ कम है, मतलब हम जिस दिन आ गए हैं उस दिन बच्चे कम ही हो जाते हैं, क्योंकि उसी दिन शादी वगैरह होता है। लेकिन अभी कोई शादी है नहीं। आज 13 अप्रैल है और आज वैसे शादी है नहीं, लेकिन सर बोल रहे हैं कि शादी वगैरह है, चला गया है। लेकिन इतने बच्चे तो गायब नहीं होंगे ना सर? नहीं, फलदान है ना बगल में, इसलिए चले गए हम। अभी फलदान है, कहाँ पे है सर? यहीं बगल से, यहाँ से गए हैं, रोड के किनारे है ना। तो यहाँ पे अब्सेंट किया तो उसके लिए आप क्या करिएगा? पनिश करिएगा बच्चों को? आप तो यहाँ पे रूल रहता कि अब्सेंट नहीं करना है, तो करते तो नहीं। शादी तो और फलदान तो बाद में भी कर लेते हैं। नहीं, प्लेसमेंट हम लोग नहीं दे सकते उतना। हम लोग समझाएंगे कि आप लोग नहीं जाइए और बच्चे को बुला के लाते हैं। तो पहले से तो ये चल रहा होगा, तभी तो आज गया है इतना। पहले जैसे शादी ब्याह होता है तो कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं, ऐसे नहीं है कि पर डे पर घंटे वैसी तरह होता है जिस तरह। अच्छा ठीक है सर, सर को बुलाइए, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और बच्चों से थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ये जो है 1 2 3 का बच्चा है, इससे थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं। देखिए सब दौड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे शिक्षक है नहीं। शिक्षक रहते हैं पूरा ब्लैक बोर्ड खाली है। और ये जो डेट मेंशन किया गया आप देख सकते हैं 9/4/2022 का ही डेट मेंशन किया गया है। और आज का जो डेट है वो 13 अप्रैल है, 13/4/2022 है। देखिए इनके हाथ में आप देखेंगे तो ये है पर्दा लिखा हुआ। बाबू ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ना है इसको? पढ़ रही हो? इसको क्यों रखी है? ये सब क्यों रखी है बताओ? पढ़ने के लिए ना? जी। क्या नाम है तुम्हारा? रेनू। रेनू। कौन से क्लास में हो? पहला क्लास में। तो ये पढ़ने जान रही हो? नहीं जान रही है पढ़ने, लेकिन ये हाथ में सर ले करके बैठा दिए हैं कि ये जो है आप देखिए सब अलग अलग है लिखा हुआ है। और ये जो है ले करके बैठा दिए हैं, लेकिन पढ़ने नहीं जान रही है। इनके भी हाथ में यही रखा हुआ है। देखिए साबुन है, नीला है, ये सारा कुछ है, लेकिन ये पढ़ने नहीं जान रही है। तुम जानती हो पढ़ने? तुम्हारा कॉपी कहाँ है? कॉपी नीचे रखा हुआ है लेकिन ऊपर में नहीं है। निकालना, कॉपी निकालना। क्या क्या जानती हो तुम? का जान रही हो? हाँ। पूरा ABCD? हाँ। तुम जानती है ABCD? हाँ? जी। क्या क्या और जानती है? का पहाड़ा जानती है? जी। कितना तक? 100 तक ले। 100 तक ले जानती है। पहाड़ा 100 तक होता है? जी। और 100 तक तुमको पहाड़ा पता है? जी। अब देखिए गिनती को पहाड़ा बता रहा है और बच्चा कह रहा है कि 100 तक हमको पहाड़ा आता है। आप देख लीजिए एक बच्चा अभी आ रहा है खेलते हुए, है ना? आप अभी पहुंचा रहे हैं इनको क्या? नहीं। आप ही का बच्चा है? नहीं। देख लीजिए ये बच्चा अभी आ रहा है, 10 बज चुका है और अभी ये पढ़ने के लिए आ रहा है। मतलब इस स्कूल में कोई नियम कानून नहीं है। जब मन किया तब आप पढ़ने आ जाइए, जब मन किया तब आप घर चले जाइए, कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? स्वीटी। क्या? स्वीटी। स्वीटी कुमारी। तो पढ़ने जान रही हो? हिंदी पढ़ने जान रही हो? ये कौन लिख दिया तुम्हारा? आपने लिखी है? क्या क्या लिखी है जान रही है इसको? नहीं। कौन क्लास में है? पहला क्लास में। नहीं जान रही है ना? क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी कुमारी। ये देख देख के यहाँ पे लिख रही है। क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? सिर्फ ये बताना, सिर्फ ये बताओ, इधर का नहीं। क्या है लिखा हुआ? नहीं जान रही है, मतलब इसको काखा नहीं आ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? भी शिवानी है? भवानी है। चलो तुम जान रही है ABCD? हाँ पढ़ना थोड़ा सा। ABCD EFG HIJ KLMNOP QRSTUVWXYZ। अरे ऐसे ही बैठते हैं? ABCD तो पढ़ लिया, ऐसे ही बैठते हैं? अच्छा से बैठ जाओ बाबू। हाँ अच्छा से बैठो। तो ये चीज़ें आप देख लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो बेंच भी क्या है, 3 ही लगा हुआ है। सर इतना कम बेंच लगा हुआ है, पूरा ये क्लास खाली है सर? दूसरा में लगा हुआ है क्या? 3 इसमें लगा है, 3 उसमें लगा है। 3 और 3 इतना ही आया हुआ था क्या? जी इतने ही आया। देखिए सरकार भी जानता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे उतना आएंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पे 3 ही बेंच लगा हुआ है, क्योंकि 3 बेंच ही पूरा फुल नहीं हो पाया है। सर के द्वारा यही कहना है कि 3 ही बेंच आए हुए हैं। यही बात है ना सर? 3 ही आया हुआ है। सरकार को भी पता है कि बच्चे आएंगे नहीं, तो बेंच लगा के क्या फायदा। चलिए अच्छा बात है, उसमें भी वही है। सर सभी का यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसका क्या कारण है? यूनिफॉर्म बच्चे पहन के नहीं आते हैं, गंदा हो जाता है। तो गार्जियन ये कपड़ा पहना हुआ है, ये भी तो गंदा होगा। नहीं तो गार्जियन जो है सो उस तरफ भेजते नहीं है, जैसे रहता है वैसे भेज देते। वैसे ही भेज दिए। तो आप यहाँ पे कहिएगा, बच्चों को कहिएगा तब ना सर पहन के। हम लोग कहते भी हैं और गार्जियन को भी कहते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता है पहन के। तो उसको आप किसको जिम्मेदार मानिएगा? आप अपने आप को या गार्जियन को या बच्चे को? वैसे तो गार्जियन को ही चाहिए कि हम बच्चे को ड्रेस में दें, भेजें,
जो सबको कि तो मिला हुआ है, बच्चे उसका पैसा हाँ। भी मिला हुआ है, नहीं, ड्रेस भी मिला हुआ है, सबको कपड़ा मिला हुआ है। फिर भी अब नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए, सिर्फ ये जो बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म में है, बाकी सभी बच्चे उसी तरह से हैं। मतलब गार्जियन को जिम्मेदार ही सर कह रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर वो नहीं ले रहे कि हम यदि रूल यहाँ पे रखते टाइट तो सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आते। चलिए सर को बुला दिए क्या? सर आ रहे हैं, थोड़ा सा हम इंतजार कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पे किस प्रकार से मैनेज हो पाता है। ये सारा क्लासरूम बंद ही रहता है ना सर? दोनों क्लासरूम बंद रहता है? जी, बंद रहता है। चलिए अच्छी बात है, बंद तो रहना नहीं चाहिए। और यहाँ पे कहा जाता है कि साफ सफाई अच्छे तरीके से है। ऊपर में देखा जाए तो शौचालय कहाँ है सर इसका? शौचालय तरफ आगे है। अच्छा है या फिर यूज करने जैसा है या नहीं है? ठीक है, यूज करने लायक है। यूज करता है सभी बच्चे लोग जाते हैं। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि सर कह रहे हैं कि अच्छा ही है और वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी कुछ अच्छा से बनाया जाए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो है शौचालय है, और इसका भी आप देखेंगे डेंटिंग पेंटिंग कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अंदर से किस प्रकार से होगा ये चीज़ें भी देख लेते हैं। और यहाँ पे ये टूटा हुआ है, लेकिन सर कह रहे हैं कि यूज होता है। देख लीजिए ताला भी लगा हुआ है और सर कह रहे हैं कि यूज होता है। अब पता नहीं ऊपर से छलांग लगा करके चले जाते हैं या नीचे से स्लाइड करके चले जाते हैं बच्चे, ये चीज़ें सोचना होगा। सर के द्वारा कहा जा रहा है यूज होता है, उसी प्रकार से इसका डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं हुआ है। अब आप भी सोच सकते हैं कि इस प्रकार से है। सरकार का हर संभव प्रयास रहता है कि हम सरकारी स्कूल को बेहतर बनाएं, उसके लिए फंडिंग भी देते हैं और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सारा कुछ उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। फिर भी इस प्रकार के हैं। सर यहाँ पे स्कूल में आने के लिए जो सड़क है वो हमको कहीं से नहीं दिखा, उधर से हमको आना पड़ा सर, जहाँ पे फसल वगैरह लगाते हैं लोग। नहीं, रास्ता इधर से है। इधर से रास्ता है। आप देख लीजिए कितना हैवी रास्ता है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप तो सर लग रहा है कि फसल सभी लोग लगाते हैं। नहीं, दोनों साइड से बीच में रास्ता रहता है। बीच में कितना चौड़ा रास्ता है सर? 5 फीट का रास्ता है। 5 फीट का रास्ता है, लेकिन शायद लग रहा है 5 फीट तो चौड़ा है नहीं, क्योंकि दोनों साइड से यूज हो रहा है। शायद इधर भी खेती होता है, इधर भी खेती होता है। खेती दोनों साइड हो रहा है, बीच में ही रास्ता रखा गया था। और थोड़ा थोड़ा तो दबा ही देते हैं किसान लोग। अच्छा, दबा ही देते हैं, लेकिन बच्चे को आने के लिए तो उतना 5 फीट चाहिए नहीं। वो क्या है 1 फीट में भी गुजर जाएंगे, इसीलिए उसी तरह का है। बाकी खेती भी होता है। चलिए कोई बात नहीं, जब भी काम यहाँ पे होता होगा बड़े गाड़ी आने का, उस समय आ जाते होंगे। लेकिन ये चीजें भी ध्यान रखना चाहिए ना सर, रोड भी क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा। क्या कहते हैं, ये होना चाहिए ना पूरा रोड थोड़ा सा? होना तो चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। अभी तक नहीं हो पाया। चलिए अच्छी बात है, और सर का हम इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना देर में आते हैं। वैसे 15 से 20 मिनट तक हो गया है, लेकिन अभी तक सर नहीं आ पाए हैं। और आप देख लिए यहाँ का जो स्थिति था, पंखा तो यहाँ पे चल रहा है अच्छा से, बिजली भी है, लेकिन पढ़ाई नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है शिक्षा का अधिकार सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। लेकिन सब पढ़ेगा कैसे? सब बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ पढ़ाई भी उसका सभी का बेहतर होता तो अच्छा होता। लेकिन यही स्थिति है सरकारी स्कूलों का, और आप यहाँ से ये सच्चाई भी देख लिए हैं। अब हम डायरेक्ट प्रधानाध्यापक से थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं कि कब तक आते हैं, उसके बाद हम आपसे रूबरू कराएंगे। तो अभी हम इसी स्कूल के प्रांगण में हैं, और आप समय देखेंगे तो अभी 10:45 हो गया है, और हम लोग यहाँ पे 9:20 में ही आए हुए थे। मतलब 1 घंटा 25 मिनट, लगभग 1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे रुके। फिर भी अभी तक जो मैम है, प्रधानाध्यापक हैं, वो अभी तक नहीं आई हुई है, और कह के गई है कि सब्जी लाने गए हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो स्कूल है आप देखेंगे, ये मेन रोड के बगल में है। यहाँ पे मेन रोड है, ये जोरासाग से गिरिडीह जाने वाली, चरघरा गिरिडीह जाने वाली सड़क है, और इसी के बगल में है। और थोड़ा सा आगे द्वारपहरी का बाजार लगता है, वहाँ पे सब्जी के अलावा सारा कुछ मिलता है। लेकिन मैम पता नहीं सब्जी लेने गई हुई है और अभी तक उनको सब्जी नहीं मिला है। क्या कारण है नहीं जानते हैं। हो सकता है शायद मैम जो है वो गिरिडीह बाजार चली गई होगी सब्जी लाने, ये नहीं कह सकते हैं। सर क्या कारण है अभी तक नहीं आ पा रहा है? और अभी आप भी कितना बार कॉल किए, हम भी 4-5 बार कॉल किए, फिर भी मैम उठाई भी नहीं और जवाब भी नहीं दिए। क्या कहिएगा आप? हम क्या कह सकते हैं, वो गई है, वो कब आएगी नहीं आएगी, वो हम सब बोल के गई है कि हम सब्जी लेके आ रहे हैं। डेली इसी तरह होता होगा। आप देख लीजिए, सब्जी लाने के बहाने गई है, और मैम का घर ज्यादा दूर है भी नहीं।
शायद घर में होगी, लेकिन एक बहाना रहता है कि सब्जी लाने गए हैं और बच्चों का भविष्य इसी प्रकार से बिगड़ता है, और बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा तो समाज का विकास भी नहीं होगा। सर, आपको अच्छा लगता है कि मैम कह के गई लेकिन अभी तक नहीं आई? अच्छा है क्या ये? नहीं, अच्छा तो नहीं है ड्यूटी पीरियड है फिर भी आप यहाँ पे समय पर नहीं है, तो ये गलत है ना जी। ये और तो देख गलत है। लीजिए, गैया बकरिया सब यहाँ पे चरती है, देख लीजिए, और यहाँ पे पढ़ने भी आती है, गाय भी पढ़ रही है। देखिए, यही है यहाँ का स्थिति। सर, क्या कहिएगा, आपको यहाँ से कैसा लग रहा है कि क्या होना चाहिए वास्तव में? वास्तव में जैसे अब गाय दिखा रहे हैं तो यहाँ कंपाउंड होना चाहिए, तब ये सब अंदर नहीं आ गाय को सकते। छोड़िए, गाय तो आ गई, ठीक। लेकिन टीचर को आप क्या कहिएगा? जो प्रधानाध्यापक हैं, सचिव भी हैं, उनको क्या कहिएगा आप? हम क्या कर सकते हैं, विभागीय चीज है, विभाग ही समझे, सारा कार्य उन्हीं का है, वो ही सब काम करती है। चलिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हमको रजिस्टर दिखाइए सर आज का। नहीं, मैम आई हुई है, मैम से ही देखते, लेकिन मैम नहीं आई हुई है, और आएगी नहीं हमको इतना संभावना लगता है, क्योंकि मैम को सूचित हो गया है कि हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए देख लेते थोड़ा सा आज का जो रजिस्टर्ड है सर, हमको दिखाइए। टीचर का अटेंडेंस भी और स्टूडेंट का अटेंडेंस भी हम देखना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार से बनता है और आज का क्या बना हुआ है। दिखाइए सर हमको थोड़ा सा आज। जी, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो है ये हम यहाँ पे देखेंगे अप्रैल का है, और आज 17 तारीख तो नहीं है सर, ये है क्या? 13 तारीख है। मतलब ये क्या कट लिखा हुआ, रविवार है ना? अच्छा, रविवार है, और ये 13 तारीख को है यहाँ पे बना हुआ है। और मैम का मैम नहीं बनाई हुई है, और ये मैम क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हुई होगी। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका है और ये मैम का है, तो मैम तो बना के गई है, आप नहीं बनाए हैं ना? आप बनाए हैं, क्लास में प्रेजेंट थे, इसलिए इधर थोड़ा बच्चे में देख रह गए, उधर आए। अच्छा, बच्चे को ही देखते रह गए, क्योंकि अटेंडेंस बनाने में हो सकता है 1-2 घंटा लगता होगा, इसीलिए सर नहीं बनाए हुए हैं। मैम बना करके गई हुई है, अटेंडेंस बन गया है और चल गए हैं। अब आएंगे और डायरेक्ट क्या है, छुट्टी हो जाएगी। सर, स्टूडेंट का दिखाइए रजिस्टर कहाँ पे है। आज बना है सर स्टूडेंट का? नहीं, आज नहीं बना है। आज नहीं बना हुआ है। देख लीजिए, आज का अटेंडेंस स्टूडेंट का नहीं बना है। देखते हैं कब तक का बना हुआ है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे, और ये है 9 तारीख को बना हुआ है। जैसा कि आप देखेंगे, 9 तारीख का शेड्यूल बना हुआ है। 10 को यहाँ पे रविवार था ना सर? 10 को रविवार था। 11 और 12 का आज तक नहीं बना हुआ है। 11 का भी नहीं है, 12 का भी नहीं है। इसे आज 13 है और 13 का भी नहीं है। मतलब क्या है, 11 तारीख से अटेंडेंस भी नहीं बना है, उसके पहले सब बना हुआ है। और एक चीज और देख लीजिए, यही रजिस्टर में क्या है ना कि पहला क्लास का भी है, ये दूसरा है सर, तीसरा है, दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है। चौथा पांचवा का कहाँ है सर? इधर है, इधर यहाँ पे चौथा पांचवा का, मतलब एक ही रजिस्टर में सब का यहाँ पे बन जाता है। ये चीजें आप देख सकते हैं। 5 तक का है, लेकिन बच्चे कम है, तो यहाँ पे एक ही में सारा कुछ बन जा रहा है। सर बोले थे स्टूडेंट का संख्या 45 लगभग ना? चलिए 45 हो जाएंगे, और सबका जो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 9 बच्चे अब्सेंट हैं, बाकी सब प्रेजेंट हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कि टोटल 45 बच्चे में से 9 बच्चे यहाँ पे अब्सेंट ही रहते हैं, क्योंकि आज का स्थिति आप देख लिए, टोटल 11-12 बच्चे ही यहाँ पे उपस्थित थे, और सर के द्वारा यहाँ पे 9 तारीख का देखिए अटेंडेंस में पूरा बना है। सर, एक चीज हम पूछेंगे, 9 के बाद जो अटेंडेंस नहीं बना हुआ है वो अब कैसे बनेगा? जी, ऐसे तो नहीं बनना चाहिए जी, आज वाला अभी तो हम बना देंगे जी, आज का बना दीजिएगा अभी, लेकिन 9 से बागदी का 13 तारीख तक है, आज बना दीजिएगा। 10, 11, 12 का कैसे बनेगा अब? वो एमडीएम में वो रिपोर्ट रखी होगी ना, उससे बनाएंगे। एमडीएम में वहाँ भी अटेंडेंस बनता है क्या? वहाँ रखती नहीं, सिर्फ तो ये होगा ना कितना बच्चा को खाना मिला था जी। तो वहाँ से आप किसको आप प्रेजेंट कर दीजिएगा और किसको अब्सेंट कर दीजिएगा? नहीं, उतना ध्यान रखती है मैडम कौन कौन बच्चे आए हुए हैं। 3 दिन का ध्यान रखती होगी जी, कंफर्म है? नहीं, देखिए, आप सुन लीजिए कि मैडम साहब यहाँ पे स्कूल में रहती भी नहीं हैं, और उनको ये ध्यान होगा कि कौन कौन बच्चे आए होंगे, और 3 दिन का अटेंडेंस किसी एक दिन बढ़िया से बैठ करके पूरा बना देगी। तो इससे ज्यादा इंटेलिजेंट सरकारी टीचर में और क्या हो सकता है, ये चीज आप सोच करके देख सकते हैं। तो बस यही कहेंगे सर, नहीं बना हुआ है। इस विषय पर क्या कहिएगा आप? नहीं, इसमें हम लोगों की गलती है जी, जो कि हम लोग नहीं बनाए हैं।
गलती है ना? जी सुधार होना चाहिए उसमें। सुधार, जी उसमें सुधार होनी चाहिए। देखते हैं किसी तरह से चल रहा है घींच करके, है ना सर? और सारा कुछ यहाँ पे क्या बच्चों का खेलने वगैरह का कुछ है या नहीं है? खिलौने बच्चे के लिए बहुत पहले मिला था, वो सब तो खराब हो चुकी है। कहाँ है सर? खराब वाला है कि बेच दिए ना, कहीं चला गया? नहीं, वो टूट फाट जाता है तो बच्चे फेंक देते इधर उधर। चलिए, आया हुआ था वो, अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं है ना? खेलने वगैरह का कुछ है या नहीं है? खेलने वगैरह का कुछ रस्सी उसी बचा हुआ है, और विशेष तो कुछ नहीं है। जो नया नया आया था उसमें सब तो खत्म हो गया, कई साल पहले आए हैं। चलिए, आप भी ये सारा कुछ देखेंगे और सुनेंगे तो आपको भी मजाक लगेगा कि सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है कि अच्छे तरीके से बच्चों का भविष्य का निर्माण हो, गरीब के बच्चे भी अच्छा शिक्षा ले पाए, और सरकार के द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है कि गरीब के बच्चों को भी सींचने का काम किया जाए, शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए। लेकिन पता नहीं वो सरकार का प्रयास क्यों विफल हो जा रहा है, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। और शिक्षा मंत्री, आपको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि आप शिक्षा व्यवस्था को इतना कमज़ोर क्यों बना करके रखे हुए हैं कि सरकारी स्कूल तो चलता है 5वां तक, लेकिन बच्चे यहाँ पे 11-12 हैं और शिक्षक की उपस्थिति मात्र 1 है, और 1 हमेशा गायब ही रहती है। ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आप एक बार सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करवाइए और उसके तहत देखिए कि क्या कमियां हैं और उसे पूरा करने का प्रयास करिए, तभी सुधर सकता है। और देख लीजिए, अभी तक मैम नहीं आई हुई है, हम तो इतना देर इंतजार किए, और एक बार लास्ट में भी देख लेंगे आकर के, यदि आती है तो बढ़िया है, लेकिन वैसे तो आती नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि सर भी कह रहे कि गई हुई है सब्जी लाने, हो सकता है आ जाए तो बढ़िया बात है। अब समझिए कि एक टीचर से कैसे समझेगा 5 क्लास के बच्चे, और बच्चों की संख्या नहीं है, तो वही सोच करके मैम भी चली गई होगी कि बच्चे तो 10-11 हैं, एक ही सर यहाँ पे संभाल लेंगे। चलिए, कोई बात नहीं है, बस यही प्रयास रहेगा कि सरकारी स्कूल की भी ये जो स्थिति है इसको सुधारने का प्रयास किया जाए तो शायद बेहतर होगा, और ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे शिक्षक को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जो अपने ड्यूटी पीरियड में हमेशा अब्सेंट रहती है और रहते हैं। तो सफर नया भारत से एक नए सरकारी स्कूल की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।